नरेंद्र मोदी देखिए ये पहली झलक पहुंच चुके हैं। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले से ही पता था पहुंचेंगे, खुद वहां मौजूद रहकर द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे। यह ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि एक आदिवासी महिला जो कि देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, अपने आप में बेहद ऐतिहासिक, और वो भी तब जब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस अपना अमृत काल में, यह अमृत महोत्सव जो देश सेलिब्रेट कर रहा है, और उस वक्त अगर एक महिला राष्ट्रपति एक बार फिर देश के शीर्ष पद पर आसीन होती है तो यह अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण है और इस क्षण को भाजपा बखूबी भुनाना चाहती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचकर वो संदेश भी देना चाहते हैं। क्या कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन जीत को लेकर के पहले से ही आश्वस्त थे। देखिए जेपी नड्डा ने उनका वहां पर स्वागत किया, पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वहां पर मौजूद थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि खुद उड़ीसा से आते हैं, और ये बेहद उनके लिए भी, न सिर्फ पूरी कैबिनेट के लिए बल्कि देश के लिए भी द्रौपदी मुर्मू का इस प्रकार का उनकी जो जीत रही है, क्रॉस वोटिंग जो उनके लिए जबरदस्त रूप से देखने को मिली है। विपक्ष धराशायी होता तो नजर आया ही है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू अपने आप में एक बिग स्टैचर उनका एक बार फिर देखने को मिला है। एक ऐसी छवि लेकर के निखर कर जो सामने आई है वो काबिले तारीफ है। अब उनका पूरा कार्यकाल जो है वो आगे वो डिपेंड करता है कैसा रहने वाला है। लेकिन मेरे साथ ये जो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस मुलाकात के बाद। देखिए भीतर की भी तस्वीरें सामने आ गई। द्रौपदी मुर्मू और उनके चेहरे की जो चमक है वो बता रही है, वो भी अपनी जीत को लेकर के पहले से। और जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था बहुत हतप्रभ थी, उनको कभी ये उम्मीद नहीं थी, राजनीति में तो शायद आना भी नहीं था। एक पार्षद के तौर पर जिस महिला ने अपने करियर की शुरुआत की, विधायक बनी, उसके बाद 2000 से लेकर के साल 2004 तक ओडिशा सरकार में बीजू जनता दल के साथ जब भाजपा की सरकार थी, तब उसमें द्रौपदी मुर्मू कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को उन्होंने संभाला। और उसके बाद आज देखिए देश के शीर्ष पद पर यह आदिवासी महिला जो कि शीर्ष पद पर रायसीना हिल्स पहुंच रही हैं, यह अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण है। क्योंकि बार बार जब द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया जाता है, उनके जीवन के संघर्ष को जरूर याद किया जाता है। ये वो संघर्ष है जो किसी को भी अर्श से फर्श पर ला दे, किसी को भी रास्ता भटका दे, लेकिन एक ध्येय के साथ वो चलती रही। और जब से राजनीति में आई है, सबसे बड़ी बात, आज जब दल बदल का खेल हम देखते हैं, जब से राजनीति में आई, राज्यपाल 2015 में जब बनी झारखंड की, तब भी उन्होंने ये करामात किया कि पहली बार कोई आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, और वो भी आदिवासी महिला, ये भी करामात उन्हीं के नाम पर दर्ज है। और अब देखिए दूसरी महिला देश की जो राष्ट्रपति के पोजीशन पर पहुंची हैं, इस शीर्ष पद पर काबिज हो रही हैं, और पहली आदिवासी। और यही कारण है कि ये जश्न आज दिन भर आपको देखने को मिला। और ये आप बखूबी मानेंगे कि देश ने शायद इससे पहले ऐसा चुनाव, इस प्रकार का जश्न, इस प्रकार का सेलिब्रेशन, जब ऐसा लग रहा हो कि ये लोकसभा चुनाव हो रहा हो, इस प्रकार पार्टी दफ्तरों में जश्न देखने को मिला है, तैयारियां देखने को मिली, इस प्रकार से मिठाइयां, सब कुछ जो तैयारियां की जा रही थी, पूरा आदिवासी समुदाय उनके बीच किस प्रकार का आज एक अलग जगह होगा कि हाँ आगे बढ़ा जा सकता है। और भाजपा के लिए खासकर कहा जाए तो एक बात जरूर कहनी होगी, 3 पिछले राष्ट्रपतियों की अगर बात की जाए, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों, दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद रहे हों, और अब एक आदिवासी महिला के रूप में हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिल रही है, तो क्या इसे सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखना सही है? भाजपा ने ये भी सवाल उठाया, इसे सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से ही क्यों देखा जा रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जीत जो है ये 2024 का रोड मैप भी तैयार करेगी। ये न सिर्फ विपक्ष को पटखनी है, बल्कि एक तरीके से बिखरा हुआ विपक्ष। सोचिए यशवंत सिन्हा जिनके नाम का ऐलान खुद ममता बनर्जी ने किया, वो यशवंत सिन्हा, जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हो गया तो वो ममता बनर्जी कह रही थी अगर हमें पहले से ये नाम पता होता तो शायद हम अलग से कैंडिडेट उतारते ही नहीं। ये इतना मजबूत नाम इस बार भाजपा लेकर के मैदान में आए। तो यही कारण रहा कि जैसा मेरे सहयोगी गौरव बता रहे थे कि अभी तक आपको बता दें, एक तो 68% लगभग वोट हासिल कर चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। 22 एमएलए असम से, 6 एमएलए छत्तीसगढ़ से, 19 एमएलए मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से 16, 10 गुजरात से, ये तमाम कांग्रेस के एमएलए मैं गिना रही हूं आपको। कुल मिलाकर के 104 एमएलए अलग अलग प्रदेशों से हैं, और कुल मिलाकर के 17 सांसद हैं जिन्होंने मुर्मू के लिए वोट किया। ये अंतरात्मा की आवाज पर अपनी, जरूर इसकी अपील यशवंत सिन्हा ने की, लेकिन ये मुर्मू के लिए अपील चली गई एक तरीके से। और देखिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे,
प्रधानमंत्री इसके बाद क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दम चला गया था जिसके आगे चारों खाने चित। विपक्ष यही कहा जा रहा था कि चारों खाने चित है, बस ये देखना भर बाकी था कि कितनी बड़ी जीत होती है। पिछली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब जीते थे उनको 65% वोट मिले थे, उनसे 3% ज्यादा वोट हासिल कर चुकी हैं अब तक द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद अब ये देखना बाकी रह गया है कि पूरी जब लास्ट फाइनल रिजल्ट सामने आएंगे, जो औपचारिकता भर बाकी है, क्योंकि तब कितने वोटों के साथ वो जीतती हैं। दीपक दुबे हमारे साथ हैं और दीपक दुबे, द्रौपदी मुर्मू, ये जहां पर मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा को आप देख रहे थे उनकी आवाज से बाहर, वहां पर जो जश्न हो रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। एक बार फिर लिए चलते हैं दीपक, अब तो जोश और हाई हो गया होगा, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं मुर्मू घर के भीतर। जी, हम सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो अंदर पहुंचे हुए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हुए हैं और कुछ ही समय के बाद जब मुलाकात करेंगे द्रौपदी मुर्मू से वो बाहर निकलेंगे और यहाँ पर मीडिया के साथ साथ तमाम जो बीजेपी की कार्यकर्ता है और तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं उनका अभिनंदन भी करने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो एक बार फिर से यहाँ पर उत्साह तमाम लोगों में आ गया है, जो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटों से लगातार नृत्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भांगड़ा भी दिया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की जश्न के बीच दीपक आपकी आवाज थोड़ी दब जा रही है, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही वो तस्वीरें सामने आती है दिखाएंगे। ये देखिए, जाहिर तौर पर आज प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के ये इसी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे होंगे। यही जो बड़ी जीत मिली है, जिस प्रकार का रुख विपक्ष का देखने को मिला, इन तमाम चीजों पर जाहिर तौर पर यह बात हुई होगी कि जीत बहुत बड़ी है। लेकिन यहां पर अभी तक आपको एक दिलचस्प चीज बता दें, प्रधानमंत्री मिलने पहुंच गए द्रौपदी मुर्मू से, वो तस्वीरें भी देश देख चुका है अब, लेकिन अभी तक एक ट्वीट प्रधानमंत्री ने नहीं किया है उनकी जीत की बधाई के लिए। क्यों? क्योंकि औपचारिकता जो बाकी रह गई है, ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिक्लेयर किए जाने का, उसका इंतजार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऋषिकेश वहां पर मौजूद है लगातार वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। ऋषिकेश, जरा बताइए अभी क्या होने वाला है वहां पर? प्रधानमंत्री तो पहुंचे, मुलाकात कर ली, यहां पर कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री मीडिया के लिए? क्या कोई ऐसी तैयारी है या सीधा निकल जाएंगे और उसके बाद कहां, पार्टी दफ्तर जाएंगे, संबोधन होगा, क्या है पूरी तैयारी? आशा, देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनका काफिला आप देख रहे हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त बीत गया है जब प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं और प्रधानमंत्री अब यहाँ से मुलाकात कर वो सीधे निकल जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी और यहाँ पे बगल में उनके तमाम नेताओं से वो मुलाकात करेंगी। धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे मौजूद है। एक तरफ